हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका राज रौनियार और आज से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और आप लोग पूछेंगे सर किस क्लास का, तो मैं कहूँगा 9th भी हैं, 10th भी हैं, 11th भी हैं और 12th भी है। आज का जो वीडियो कंटेंट है, ठीक है ना बेटा, वो सबके लिए है। क्यों? क्योंकि हमें केमिस्ट्री आज पढ़ना है। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें केमिस्ट्री आती है या नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें जितने भी, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं कोई टॉपिक, तो उसमें जितने भी टर्म्स आते हैं बेसिक टर्म्स, वो हमें पता है कि नहीं। कोई सामने एलिमेंटल कंपाउंड कोई आ गया, कोई कंपाउंड आ गया, उस कंपाउंड का नाम उसके फार्मूले के साथ मेरे दिमाग में है कि नहीं। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट बोल दिया मैंने, तो आप तो एक वर्ड में तो लिख लोगे। हो सकता है कि आप उसका जनरल फार्मूला भी लिख दो, CaPO4, लेकिन CaPO4 ही कहना उचित है? गलत, काट देगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी को भी हमको बताना है। होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो आप सिर्फ CaPO4 बोल दोगे तब भी गलत है। उसमें वैलेंसी को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जितने भी, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, जब हम किताब पढ़ते हैं तो जितने भी सारे टर्म्स आते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, ठीक है ना, एलॉय, ठीक है, और जितने भी टर्म्स आने वाले हैं केमिस्ट्री में, बेसिक, मोल, ये सब जितने भी मोल कंसेप्ट सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन है, तो हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। मुझे पता है कि ये सब पता है, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर लीजिए। तो केमिस्ट्री छूने से पहले हम इन सारे टर्म्स को अगर जब तक हम नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक हम केमिस्ट्री को छू नहीं सकते हैं। तो क्या आप लोग रिवाइज करना चाहोगे एक बार पूरा कॉन्फिडेंस के साथ? जब मैं किताब पढूं, कोई भी केमिस्ट्री की किताब पढूं, मेरे लिए ना बहुत इजी लगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है ना। सॉरी, मतलब कहने का मतलब, जिस तरह से आप हिंदी पढ़ते हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हो फर्राटेदार, रुकते नहीं हो, उसी तरह, ठीक उसी तरह केमिस्ट्री भी पढ़ो समझते हुए। इसका फार्मूला, हाँ ये होगा, केमिकल वर्ड है तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो हमको इस कंटेंट में हमें इजी आपको केमिस्ट्री सिखानी है, ताकि आप केमिस्ट्री को आप लोग बहुत इजी तरीके से स्टडी कर सको। आपके लिए बर्डन ख़त्म हो जाए कि केमिस्ट्री मेरे लिए भारी है। क्यों भारी? इसलिए बेटा क्योंकि हम छोटे छोटे टर्म्स हम नहीं जान पाते हैं। तो अगर हम टर्म्स आज सीख लेंगे, तब हम क्लास 10th का, चाहे वो क्लास 11th का, चाहे क्लास 12th का भी हो, ठीक है ना, वो टर्म 9th का भी है, ठीक है ना, तो वो सारे टर्म्स अगर हम सीखेंगे, तब जा कर के हम आज केमिस्ट्री का किताब छुएंगे, क्लास 10 चाहे क्लास 11th का हो, ठीक है ना, चाहे क्लास 12th का भी हो, तब हम किताब छूने के अधिकारी हैं। क्योंकि ये सारी बातें कुछ 9th में बता दी गई हैं, कुछ 8th क्लास में, ठीक है। तो क्यों ना आज एक बार रिवाइज कर लिया जाए, तब किताब छुआ जाए कॉन्फिडेंस के साथ। किताब जब पन्ना उल्टे हम लोग, जब हम पन्ना उल्टे तो सारे टर्म्स हमको पता हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो।